Sing that shit. Yeah. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फिश। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स में बेसिकली 12th के सिलेबस के अंदर हमको स्टैक्स और क्यूज पढ़ने हैं यूजिंग लिस्ट्स। तो इस पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है और डेटा स्ट्रक्चर्स की हमको जरूरत क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स? सो डेटा स्ट्रक्चर्स की टेक्निकल डेफिनेशन है, डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अस अ वे इन विच वी कैन स्टोर, एक्सेस, मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटा स्ट्रक्चर। तो इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर की हमको जरूरत क्यों है। अभी तक हम डेटा मतलब वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं। अब तक हमारे पास जो भी वैल्यूज हुई हैं वो सिंगल वैल्यू हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को स्टोर करना है 5, तो मैं कैसे स्टोर करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर 5 स्टोर कर लेता हूँ, एंड देन इसको जब जरूरत पड़ेगी तो प्रिंट कर सकता हूँ या कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो अब तक मैंने यहाँ पे मेरा डेटा एलिमेंट क्या है, 5। तो अब तक हमने डेटा को कैसे स्टोर किया है, एक वेरिएबल क्रिएट करके। बट सपोज अगर मेरे पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ डेटा है, अगर मेरे पास 10 डेटा है, तो उनको मैं कैसे स्टोर करूंगा। या तो एक तरीका है कि मैं 10 वेरिएबल अलग अलग बनाऊं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो स्पेस भी बहुत ज्यादा लेगा और अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हमारे कौन हैंडी आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, हमको डेटा को स्टोर करने का एक तरीका देते हैं। नाउ केवल डेटा को स्टोर करने से तो हमारा काम चलेगा नहीं। अगर हमने डेटा को स्टोर किया है तो हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको जब जरूरत पड़े तो एक्सेस भी कर पाए और मैनिपुलेट भी कर पाए। मैनिपुलेट मतलब चेंज कर पाए। तो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली एक ऐसी फिजिकल एंटिटी है जो कि हमको मल्टीपल नंबर ऑफ डेटास को एक साथ स्टोर करने की एबिलिटी देती है, उसको जब मन करे एक्सेस करने की एबिलिटी देती है, और जब मन करे मैनिपुलेट यानी कि चेंज करने की एबिलिटी देती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा स्ट्रक्चर किस किस टाइप के होते हैं। तो पाइथन के अंदर जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है लिस्ट। लिस्ट आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी है, इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आगे भी देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन आगे देखेंगे। सो डेटा स्ट्रक्चर्स का सबसे बेसिक फॉर्म कौन है, लिस्ट, जो कि पाइथन के अंदर इनबिल्ट होता है। और कौन कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं आइए देखते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिंपल डीएस यानी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डीएस। सिंपल डीएस हम उन डेटा स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जो कि हमारे लैंग्वेज में इनबिल्ट होते हैं, लाइक यहाँ पे लिस्ट। लिस्ट हमारे पाइथन में इनबिल्ट होता है, सी एंड सी प्लस प्लस में एरेज इनबिल्ट होते हैं। तो ये हो गए हमारे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि इनबिल्ट आते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ और हम मल्टीपल एलिमेंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को ही मैनिपुलेट करके बनाते हैं। मतलब सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स में ही थोड़े से हम चेंजेस करके कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक टाइप्स दो हैं, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एज द नेम सजेस्ट कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा। लीनियर मतलब एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट होगा, लाइक इन अ लाइन। जो जैसे कि हमने एरेज और लिस्ट में देखा है, इसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो प्रीवियस एलिमेंट के अगले एड्रेस पे ही होता है। तो सपोज फर्स्ट एलिमेंट है एड्रेस 8000 पे, तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा एड्रेस 8000, उसके बाद जितना भी उस कैरेक्टर का स्पेस लगा है उसके नेक्स्ट एड्रेस पे। सो सपोज अगर स्पेस वन बाइट का है, तो हमारा अगर फर्स्ट कैरेक्टर 8000 बाइट पे है तो सेकंड वाला का एड्रेस होगा 8001। तो ये होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि डेटा लीनियर फॉर्म में स्टोर नहीं होता, डेटा नॉन लीनियर फॉर्म में स्टोर होता है। तो अभी के लिए कॉन्सेप्ट में आपको ये देखना है कि लीनियर के टाइप्स क्या है हमारे पास, स्टैक्स, क्यू एंड लिंक लिस्ट, एंड नॉन लीनियर का टाइप है ट्री। आपको अभी सिलेबस में स्टैक्स एंड क्यूज पढ़ने हैं। तो स्टैक्स एंड क्यूज क्या हुए, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हुए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। नाउ इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक्स एंड क्यूज को यूजिंग लिस्ट। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है, हम डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में सबसे बेसिक ऑपरेशन क्या होगा, इंसर्शन अलाउ करना। मतलब कि वो डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट कैसे करें हम एलिमेंट, वो हमको सीखना होगा। सेकंड,
कोई एलिमेंट हमको अगर रिमूव करना है तो उसको कैसे हटाना है, तो दैट इज कॉल्ड डिलीशन। थर्ड वन इज सर्चिंग। अगर हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है पहले से और उसमें मेरे को कोई एलिमेंट फाइंड करना है कि वो किस पोजीशन पे है, किस एड्रेस पे है, तो दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। नेक्स्ट इज ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल मीन्स विजिटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कि एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सपोज 10 एलिमेंट्स है, तो मैं हर एलिमेंट को विजिट कर पा रहा हूँ या नहीं, हर एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। एंड द लास्ट वन इज सॉर्टिंग ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। सॉर्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करें, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। अब इसमें से कुछ ऑपरेशंस में आपको सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की। ये एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, 2, 5, 7, 8, 9। ये मेरे 5 एलिमेंट्स हैं। नाउ अगर मेरे को इसमें कोई नया एलिमेंट क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो दैट इज माय फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन। तो हम लिस्ट के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते थे, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, बाय अपेंडिंग एन एलिमेंट। तो मेरे को कोई भी एलिमेंट अपेंड करना हो तो मैं एक्स डॉट अपेंड करके उसको अपेंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू पास करूंगा वो मेरी लिस्ट में इंसर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू जो है ये मैंने अभी खुद से एंटर की है, इसको मैं यूजर डिफाइंड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं n के अंदर इनपुट करवा लेता है एक नंबर को और अपेंड n कर देता। तो ये हो गया इंसर्टिंग एन एलिमेंट। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा मेरी लिस्ट को, तो उसके अंदर 10 अपेंड हो गया होगा। तो ये हो गया हमारी लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। सी 10 आ गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिलीटिंग एन एलिमेंट। तो डिलीटिंग एन एलिमेंट के भी बहुत सारे तरीके हैं लिस्ट में। जो सिंपलेस्ट तरीका है दैट इज यूजिंग पॉप। तो पॉप क्या करता है, हमारे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट को हटा देता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे पॉप कर दूं और इसको रन करूं, तो ये है मेरी अब बेसिक जो मेरा लिस्ट है वो है 2 से लेकर 9 तक एलिमेंट। पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को इसमें से निकाल लेगा, डिलीट कर देगा। तो ये आ गई मेरी नई लिस्ट। तो ये हो गया डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट। ये मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ये सब परफॉर्म कैसे करते हैं। इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग। सर्चिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट हमको चाहिए, सपोज मेरे को इस लिस्ट में पता करना है कि 7 की पोजीशन क्या है, तो 7 की पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इससे पहले ट्रेवर्सल हम देखते हैं। ट्रेवर्सल होता है हर एलिमेंट को विजिट करना। नाउ ये मेरी लिस्ट है x फ्रॉम 0 to 9। अगर इसमें मेरे को हर एलिमेंट को विजिट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। फॉर आई इन x, जहाँ पे x क्या है, हमारी लिस्ट का नाम है, तो i क्या करेगा, x का हर एलिमेंट की वैल्यू लेगा। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो i के अंदर क्या वैल्यू होगी, 2। जब ये सेकंड टाइम चलेगा तो i के अंदर वैल्यू होगी 5 एंड सो ऑन। तो ये हो गया ट्रेवर्सल ऑफ ए लिस्ट। अब हम ट्रेवर्सल में क्या कहते हैं कि हम हर एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं। हम ये कैसे शो कर सकते हैं कि हमने हर एलिमेंट को विजिट किया है, बाई प्रिंटिंग एवरी एलिमेंट। तो जैसे ही मैं ये लूप रन करूंगा तो ये हर इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट कर देगा मेरी लिस्ट के। नाउ इसी की हेल्प से हम सर्चिंग देखेंगे। सपोज मेरे को फाइंड करना है कि 7 की पोजीशन क्या है, तो 7 की पोजीशन में कैसे फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा i जो है वो हर एलिमेंट की वैल्यू ले रहा है। अगर मैं इस i को कंपेयर कर दूं 7 से, if I is equal to 7, then print। अब यहाँ पे इशू क्या है कि हमको उसकी पोजीशन प्रिंट करनी है। सो पोजीशन प्रिंट करने के लिए हम लूप इस तरीके से नहीं चला सकते, हम लिस्ट को इटरेट नहीं कर सकते, हमको लूप को बदलना पड़ेगा। और आई इन रेंज 0 to, जहाँ पे 0 होती है स्टार्टिंग इंडेक्स, लेंथ ऑफ एक्स जो कि होती है एंडिंग इंडेक्स, एंड इंक्रीज बाय 1। सो अब यहाँ पे आई क्या होगा, आई वैल्यू लेगी कौन सी, 0 से लेकर लेंथ ऑफ एक्स तक। तो अब आई क्या होगा, इंडेक्स की तरह काम करेगा। सो इंडेक्स के थ्रू हम एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी इंडेक्स लिख के और उसके आगे लिस्ट का नाम लिख के। सो नाउ यहाँ पे मेरे को अगर मेरी जो एक्स ऑफ आई दैट इज द एलिमेंट वो मैच हो जाता है 7 से, तो उस पॉइंट पे मेरे को इंडेक्स प्रिंट करना है। तो इसको मैं रन करूंगा, मेरे को दिख जाएगा सेकंड इंडेक्स पे 7 अवेलेबल है। क्या सर हम चेक कर लेते हैं क्या ये सेकंड इंडेक्स पे अवेलेबल है, हाँ 0, 1 एंड 2।
सो ये थे कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशंस, यही बेसिक ऑपरेशंस ऑन स्टैक्स एंड क्यूज, और देखेंगे स्टैक्स एंड क्यूज होते क्या हैं। सो स्टे ट्यून to our channel for the next videos, and thank you for watching.